नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का जैसे ही नाम सामने आता है तो बेबाकी से बोलने वाला वो अंदाज आप सबके दिमाग में घूमने लगता होगा। जी हाँ, वही ओम प्रकाश राजभर जो लगातार इस बात को जोर देकर कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और हम मंत्री बनने वाले हैं। जैसे ही जो है एनडीए में शामिल हुए, उसके बाद से ही ये चर्चाएं तेज थी। लेकिन उसके बाद घोषी उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव में जिस तरीके से दारा सिंह चौहान को हार मिलती है, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का लगातार वो ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरते जाता है। इसके बाद तमाम राजनीतिक अटकलें तेज हो जाती हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा और ओम प्रकाश राजभर भी अब उस पर बोलने से थोड़ा थोड़ा कतराने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि चुनाव में व्यस्तता है, चुनाव खत्म होने दीजिए और उसके बाद जो है मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और हम मंत्री बनेंगे। जहां पे समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहते हैं कि भैया नया कुर्ता उर्ता मारे सिवाय थे, लेकिन वो लग रहा है कि अलमीरा में रखा ही रह जाएगा, निकलेगा नहीं। कहें कि वो तो मंत्री बनने ही वाले नहीं है। लेकिन एक बार फिर राजनीतिक सुगबुगाहट तेज होती है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है। अब इसी बीच जो है ओम प्रकाश राजभर बीते दिन जेपी नड्डा से भी मुलाकात किए थे। वहीं आज जो है गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात किए। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर जो है पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी भी दी है और उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति जो है उस पर चर्चा हुई है, लोकसभा की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन चर्चा तो बहुत सारे मुद्दों पर भी हुआ होगा, जैसे कि मंत्री कब बनेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जरा पहले आप सुन लीजिए कि उनके द्वारा इस पोस्ट में क्या लिखा गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज नई दिल्ली में देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से नववर्ष पर आत्मीय मुलाकात हुई और उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, लोकसभा चुनाव की तैयारी सहित भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट मांगने पर चर्चा हुई। वह बंजारा जाति के सामाजिक समस्याओं व गौड़ खरवार जाति के जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के शासनादेश का पालन कराकर जाति प्रमाण पत्र जारी कराने पर भी चर्चा हुई। वंचित शोषित वर्गों के हितों से जुड़े अहम विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। अब देखिए, ये तो पर्दे के सामने की कहानी है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा ये भी हुआ होगा कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, क्या राजभर मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखिए, राजभर इस बात को कई बार जोर देकर कह चुके हैं कि उनके साथ इंडिया गठबंधन के कई लोग जुड़े हुए हैं और कब कौन किधर चला जाए, क्या कर जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव भी अब नजदीकी है, 3 से 4 महीने का खेल बचा हुआ है और इसी 3-4 महीने के बीच में राजभर कब कौन सा खेल खेल जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। देखिए, आज जिस तरीके से मुलाकात हुई और बीते दिन जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, उसके बाद अब राजभर जो है दूर तक देख रहे होंगे। सीटों पर भी उनकी बात वो बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब एनडीए के साथ शामिल हुए थे तो 2 सीटों की बात चल रही थी। इस बात को भी वो कई बार कह चुके हैं कि उनका मकसद है कि वो दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो देखिए, अब इन सब चीजों पे बात बनती है कि नहीं बनती है। खैर, देखना होगा कि राजभर की अब अगली चाल क्या कुछ होगी।